हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 66 से लेकर 70 तक हल करेंगे और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। दक्षता व्यवहारिक व्याकरण विषय वस्तु में आए विलोम व युगम शब्दों की पहचान कर लिख पाना। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को पहचान करके अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। संतोष है तो संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष, यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द है असंतोष। आसानी से तो इसका विलोम शब्द है कठिनाई से। साप का विलोम शब्द होगा गंदा। अवगुण का विलोम शब्द गुण। दुखी का सुखी। कम का ज्यादा। बढ़कर घटकर। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश को पढ़िए। उत्तान पाद की 2 रानियां थी, दोनों के एक एक पुत्र थे। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। वह सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए, इसी तरह आप जोड़े वाले शब्द नीचे खाली जगह में भरिए। जब जब, अभी अभी, धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार, इन शब्दों को रिक्त स्थान में अपने को भरना है। बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती है, तो इसमें क्या आएगा? बार बार। जब जब सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है, तो इस रिक्त स्थान में आएगा जब जब। अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लग गई है, इसमें आएगा अभी अभी। बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है। हमारी कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 67 हल करेंगे। दक्षता कहानी व कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे कहानी दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस कहानी को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक किसान था, उसके घर में एक चूहा रहता था। वह किसान का अनाज खाता था, मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। एक दिन रात में किसान के घर चोर आया। किसान सो रहा था और चोर उसकी अलमारी खोल रहा था। चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर में गया। वह रसोई के बर्तन नीचे गिराने लगा। बर्तन गिरने की आवाज़ से किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। चोर भागने वाला था, मगर किसान ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। यह देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान के घर में रहता था। किसान के घर में चूहा रहता था। चूहा खाता था, तो चूहा अनाज खाता था। चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? क्योंकि घर में चोर आया था और चूहा किसान को जगाना चाहता था ताकि चोर को पकड़ सके। क्या किसान को पता था कि घर में चूहा है, यानी चूहा घर में है? तो हाँ, किसान को पता था कि चूहा घर में है। चोर क्यों भाग रहा था? क्योंकि बर्तन गिरने की आवाज़ से किसान जाग गया था, इसलिए चोर भाग रहा था। हमारे कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 68 हल करेंगे। विज्ञापन एवं पत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ना और जानकारी को समझ पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक पोस्टर दिया हुआ है, इसके आधार पर अपने को नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो क्या है पोस्टर में, क्या दिखाया गया है कि वो नृत्य प्रतियोगिता है। उसमें कितने आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं? 6 से 14 वर्ष के। स्थान है जयपुर। मोबाइल नंबर दिया हुआ है और आवेदन करने की अंतिम दिनांक है 12 दिसंबर 2023। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है?
तो ऊपर दिया गया पोस्टक नृत्य प्रतियोगिता पर आधारित है। प्रतियोगिता में आवेदन करने की अंतिम दिनांक क्या है? तो अंतिम दिनांक है 12/12/2023। किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, अपूर्ण पत्र को पूरा कीजिए। पत्र दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। अजमेर, दिनांक 20/11/2024। प्रिय मित्र या सखी, नमस्ते। तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ। मुझे पता चला कि तुमने कक्षा 5 को 97% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। मेरी ओर से तुम्हारे भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र अंकित। यानी अपने दोस्त या मित्र को पत्र लिखना है। तुम्हारे कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 69 हल करेंगे। चित्र देखकर इस तरह अनुसार प्रश्नों के उत्तर दे पाना। चित्र दिया हुआ है, तो किसका चित्र है? यानी बच्चे वो झंडा फहरा रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस का चित्र है। तो चित्र में क्या हो रहा है लिखिए। तो इसमें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। बालक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। भवन पर झंडा फहराया गया है। एक बालक पंछी के पीछे दौड़ रहा है। यानी इस चित्र को देख करके अपने को वाक्य लिखने, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो लिखिए। हम विद्यालय की साफ सफाई में सहयोग करते हैं। इस दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में सुंदर सी रंगोली बनाते हैं और रंग बिरंगी झंडियों से विद्यालय को सजाते हैं। हमारे कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 70 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश पढ़कर समझना एवं उत्तर दे पाना। यानी नीचे कविता दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को उत्तर देने हैं। निम्नलिखित कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। हरियाली की चूनर दानी खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। इस कविता के आधार पर अपने को जो प्रश्न दिए हुए उनके उत्तर लिखने हैं।
नदी मैदानों में कहाँ से आती है? नदी मैदानों में पर्वतों से आती है। खेतों में क्या लहराती है? खेतों में हरियाली लहराती है। खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही गई है? हल्की नोक से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मीठी पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ। एक बड़ी अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदान को पार करती हूँ। वही गाँव को शहर से जोड़ती हूँ। यानी सड़क के बारे में दिया हुआ है। यह गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? तो सड़क के बारे में। सड़क किस किस से बनती है? तो सड़क मिट्टी, पत्थर और डामर से बनती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।